नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बनगरी पंचायत में सरैया गांव में एक बहुत बड़े भव्य मेला हुआ। वह भव्य मेला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे और यह मेला सरैया गांव में स्थित बाबा संतपुरी महाराज के दरबार में हुआ था। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से तो मेला का आयोजन किया गया, लेकिन चौंका देने वाली बात एक सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आज के लोग कितना नीचे गिर गए हैं कि इस प्रकार के आयोजन यानी कि बाबा संतपुरी महाराज के दरबार में यानी कि संतों के मेला में किस प्रकार जुएबाज दुकानदारों को मनोबल बढ़ाया जा रहा था। जी हम आपको बताते हुए चले कि देखिए किस प्रकार मतलब मेला में लाखों के संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमारे कैमरा वह जगह जगह पर नहीं पहुंच पाई, जिसका आप लोग भरी भांति इंतजार करते होंगे। यह पूरे मेला में जो भीड़ देख रहे हैं, समझिए तो इतना ज्यादा भीड़ था कि लोग अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए बाबा संतपुरी महाराज के दरबार में यानी कि आग पर सेका हुआ लिट्टी टाइप का, उसे हम रोट कहते हैं, रोट चढ़ाने के लिए जाते हैं। यानी कि बाबा संतपुरी महाराज के दरबार में रोट बहुत ही नामी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप यह मेला से प्रवेश कीजिएगा और जैसे ही प्रवेश कीजिएगा कुछ दूर आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा बड़े बड़े दुकान पर लिखा हुआ रहेगा कि 500 रुपया दीजिए और 3500 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया लेकर चले जाइए। यानी कि जितने भी श्रद्धालु मेला जा रहे थे, यह लालच से वह जुएबाज के पास सबसे पहले रुकते थे और जो परिवार के साथ जाते थे वो अपने परिवार को बोलते थे कि ठीक है आप जाइए, पूजा पाठ कीजिए, हम बस 2 मिनट में आ गए। और 2 मिनट वह जुआ के दुकान पर वो लोग रुकते थे और रुकने के बाद अपना किस्मत आजमाते थे। किस्मत आजमाने के बाद जब वहां पे हम भी रुके तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक जानने का प्रयास किए तो पता चला कि यह सिर्फ और सिर्फ जुएबाज जो आए हुए हैं ये श्रद्धालुओं को लूटने के लिए आए हुए हैं। जब इसका शिकायत मैंने मेला कमेटी के सदस्यों से किया तो मेला के कमेटी के सदस्य डायरेक्टली बोल दे कि अगर आप मेला देखने आए हैं तो मेला देखिए, आप ज्यादा रिपोर्टिंग करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जी हाँ, डायरेक्ट बोला गया हम लोगों को कि यहाँ पे ये लोग मेरे अतिथि है और हम लोग इसको बुलाए हुए हैं। यानी कि मेला के कमेटी के सदस्यों से पता चला, शायद उनका नाम राजीव रंजन था, उनके हाथ में पुर्जा था, जो पुर्जा सभी मेला में आए हुए दुकानदारों को काट रहे थे। वह पुर्जा लेकर यह आश्वासन दिखाना चाह रहे थे कि हम मेला कमेटी के सदस्य हैं और जो हम कहेंगे वही होगा। मेरा सवाल था कि बताइए इसमें श्रद्धालु जो मेला देखने आए हैं या मेला देखेंगे कि या जुआ खेलेंगे, इस पर मेला कमेटी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो मेला कमेटी के लोग बोले कि मेला में इन लोगों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, बहुत ज्यादा योगदान रहता है। यानी कि समझिए, हमको जहां तक समझ में आया कि जो भी जुएबाज दुकानदार जो ये लोग देख रहे हैं, इन लोग का काम यही है कि सभी श्रद्धालु जो वहां पे पहुंचेंगे उन लोग के जेबी कैंची से काट कर नहीं बल्कि लोभ लालच दिखाकर उनको जेब काटना, और जेब काट के बाद मोटी रकम वो लेते हैं। उसके बाद मेला के कमेटी के सदस्य को उसमें से कुछ परसेंटेज देते हैं और परसेंटेज जब जाता है तो बाबा संतपुरी महाराज के दरबार में बड़े बड़े मंदिर और इतना जो मेला में खर्च हुआ रहता है उसमें चला जाता है। अब बताइए कि इस प्रकार के चंदा सुनना कितना कठिन बात है। अगर इसी प्रकार के रवैया रहेगा तो अगले बार से मेला देखने कौन जाएगा? कौन जाएगा वहां पे मेला देखने? कोई ईमानदार छवि के लोग जब यहाँ पे रुक भी जाएंगे तो उनको देखने से यही लगेगा कि यह व्यक्ति भी खेल रहा है। यानी कि सूत्रों से एक बात और पता चला है कि यह मेला में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बुलाया जाता है, उनको आवेदन नहीं दिया जाता। इतना बड़ा आयोजन करने के बाद हो सकता है कहीं दिया गया होगा, लेकिन से जानकारी हम लोग को मिल पाई है वह यह मिल पाई है कि स्थानीय सकरा थाना को किसी भी प्रकार के आवेदन नहीं दिया गया था। यानी कि इसलिए नहीं दिया गया होगा, इसलिए प्रशासनों का आगमन नहीं कराया गया होगा कि यहाँ तो जुएबाज का अड्डा है और यह मेला जुए से ही चलता है। अगर पुलिस आ जाएगा तो इस क्लब को बंद करवा देगा तो फिर मेला कैसे चलेगा? मेला के कमेटी के लोग कैसे जिएंगे? चलिए हम कुछ मामलाओं से आपको रूबरू कराने का प्रयास किए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर नेक्स्ट साल से यानी कि अगले साल से अगर आप भी मेला जाइएगा तो आप सोच समझ के अपने बच्चे को और अपने परिवारों को भेजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे जुओं का अड्डा रहता है। इस जुए वाले मेला में हम अपने सदस्य को भेजे कि नहीं भेजे, हम अपने बच्चे को भेजे कि नहीं भेजे, हम अपने परिवारों को भेजे कि नहीं भेजे। और दूसरी बात कि अगर कमेटी के सदस्य जो भी नया नेक्स्ट बार से बनेंगे तो उनसे भी एक अनुरोध है कि इस प्रकार के अगर चंदा ही आपको
आपको वसूलना है तो दूर दराज गांवों से जाकर वसूलिए। भगवान के नाम पर चंदा सभी हिंदू भक्त देते आए हैं और देंगे भी, लेकिन इस प्रकार से वसूलने का जो रवैया है इसको खत्म किया जाए, क्या कि आम जनों के बीच यह एक गलत मैसेज जाता है। और उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट बार से इस साल का जो कमेटी सदस्य बने थे वो ये लोग हटे और जुएबाजी और जुएबाज दुकानदारों का आगमन इस संत के मेला में नहीं हो। यानी कि संत और संत के मतलब हिंदू आदमी खास तौर पे समझते होंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। इसमें बहुत सारे बातों की गई है जो सूत्र के हवाले से खबर मिली है। इसमें जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जय हिंद।